हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो है वो आपके प्रत्यावेदन से संबंधित सामने आई हैं, कोर्ट केस से संबंधित सामने आई हैं, तो उन विषय पर चर्चा करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो जिस भी विषय पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, एक तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षुओं से, जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो लूटे जा रहे हैं अभी भी। उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। दूसरी चीज़, ये जो कोर्ट केस मुद्दा आया है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। दूसरी चीज़, 18 तारीख को जो है वो यहाँ पर सचिव जी के बयान होने हैं, जो जानकारी निकल कर के सामने आई है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही अब आप लोगों की परीक्षा अगर होती है तो मार्च में संभावनाएं हैं। तो क्या इसके पीछे क्या सारे कारण हैं कि क्यों मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, कहाँ से मुझे ये जानकारियाँ मिली हैं, तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना। साथ ही जो नया साथी आज पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि चैनल का सिर्फ एक उद्देश्य है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों का मार्गदर्शन करना। यहाँ पर हमें आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई हम आपसे पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। सिर्फ उद्देश्य है कि आप लोगों का सही मार्गदर्शन हो और आप लोगों के काम आगे सही से बनते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि मुझे कल से और अभी सुबह भी एक कॉल आई थी मेरे को। और देखिए ये पैसों वाली बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मुझे कॉल्स आई हैं उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि सर हमसे प्रत्यावेदन के नाम पर पैसे ले लिए गए हैं, पर हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है उसके बाद भी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपने जिसको प्रत्यावेदन के नाम पे पैसे दिए थे कि वो आपका नाम ले आएगा, तो ये बात आप लोग उससे पूछ सकते हो कि क्यों आप लोगों का नाम नहीं आया है। दूसरी चीज़, एक प्रत्यावेदन के साथ मेडिकल की बात हुई थी कि प्रत्यावेदन के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट लग रहा है। ठीक है, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वो गलत चीज़ है। मेडिकल ऐसे नहीं लगाया जाता है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, तभी आप लोग कहीं पर अपना मेडिकल लगा सकते हो। तो उस मेडिकल की एक कॉपी के नाम पर भी यहाँ पर बच्चों से 1000 रुपये से 500 रुपये जो है वो लिए गए हैं। ये भी मुझे बात सुबह पता चली है। ठीक है, और जिन्होंने बताई है वो सबूत भी दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे किसी से बोलने पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, पर वो प्रूफ दिखाते हैं। तो इसलिए ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग अभी भी प्लीज़ सावधान रहना ऐसी चीज़ों से। दूसरी चीज़, ये सारी जो आप लोगों के जितने भी ये पैसे लूटे जा रहे हैं, सारी चीज़ें लूटी जा रही हैं, ये यूट्यूबर्स द्वारा लूटी जा रही हैं। ठीक है, वो आप लोगों के मजबूरी का फ़ायदा जो है वो उठाते हैं, और उसके बाद आप लोग, क्योंकि देखो परेशान तो आप लोग हो ही, और परेशानी में आदमी कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करता है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो लोग पैसे जो है वो आप लोगों से ले लेते हैं। चाहे वो किसी चीज़ के आपसे 1000 रुपये ले लें, 500 रुपये ले लें, 10,000 ले लें, क्योंकि यहाँ पर स्क्रूटी में पास कराने तक के 10-10 हज़ार रुपये की डिमांड आप लोगों से की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारियाँ जो है वो मेरे को कल से अब तक मिल पाई हैं कि इस तरीके की सर, क्योंकि देखो अब जिन बच्चों को जो इस भरोसे बैठे थे कि हमारे तो पैसे गए हुए हैं और हमारा तो काम होने वाला है, हमने तो उन भैया से बात की है या उनसे बात की है, तो वो लोग अब परेशान हैं और उन्होंने कॉल किया और बताया कि सर हमारे तो पैसे गए हुए थे, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, और आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए। तो देखिए वो तो उन आप ही लोगों की गलती है कि आप लोग उन लोगों पे विश्वास करके उनको पैसे दे देते हो। ठीक है, बहुत सारे रीज़न्स हैं ऐसे कि जो आप लोगों का इन चीज़ों पर फ़ायदा जो है वो उठा लिया जाता है, तो इन चीज़ों से सिर्फ आप लोगों को ही सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अभी मुझे एक ही प्रशिक्षु ने यही बताया था कि सर जो जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनके बारे में पता चल गया है, एक वीडियो आई है, ये वो सो। मैं उसके बारे में जब देखा तो देखो वो वीडियो गलत है, मेरे हिसाब से तो वो गलत है। उसके पीछे कारण है क्यों। सबसे पहली चीज़, जिस लड़की ने कोर्ट केस किया है, तो क्या उसे ये डर है कि मैं सबके सामने आ जाऊंगी तो कुछ गलत हो जाएगा? कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो कोर्ट केस उन्होंने किया है, तो उनको सबके सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनका सपोर्ट और ज़्यादा जो है वो किया जाएगा अगर वे सबके सामने आती हैं तो। अब कोई भी कुछ भी किसी को भी बिठा करके उसका इंटरव्यू लेकर के वीडियो बना देगा, तो आप लोग उस पर विश्वास थोड़ी कर लोगे। मान लीजिए मैं ही यहाँ पर बैठा करके किसी को उसका फेस हाइड कर दूँ, उसकी सारी जानकारियाँ छुपवा दूँ और कह दूँ कि जी ये वही लड़की है जिसने कोर्ट केस किया है, तो उसका कोई तर्क है? कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से मुझे एक प्रशिक्षु ने बताया कि सर आप देखिए और संपर्क करने की कोशिश कीजिए और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो पूरा तरीके से देख करके वो गलत लगा है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो हमें पता चल जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट सिर्फ आपके हैं, कांटेक्ट हमारे भी हैं।
और ऐसी कोई अगर जानकारी होती तो वो हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों को यही बताऊंगा कि जिन चीज़ों को आप लोग देख रहे हो ना यूट्यूब के अंदर, आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा ऐसे लोग इसमें बैठे हुए हैं कि जो घर से एक कदम बाहर नहीं निकालते और इधर उधर की जानकारियां उठा करके आपको दे देते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग उस चीज़ पर विश्वास करते हो और आप लोग एक तरीके से संगठित नहीं हो पाते हो किसी के साथ भी। सबसे बड़ी गलती आप लोगों के अंदर ये है। दूसरी बात यह है कि कोई सही व्यक्ति अगर किसी चीज़ को कार्य करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसके कार्य को दबाने की कोशिश जो है वो फिर की जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर कोई काम आप लोगों के लिए हित में करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती है। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ये आपको मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई प्रयास अगर किसी तरीके का यहीं से बैठे बैठे कोई प्रयास अगर करूँ, तो उस चीज़ को फिर इग्नोर जो है वो किया जाता है कुछ लोगों द्वारा कि नहीं, क्योंकि सबको चाहिए अपना नाम, के नाम हमारा होना चाहिए और आपका फ़ायदा उठा करके लोग अपना नाम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। ये उद्देश्य मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को सारी चीज़ें सचेत कर रहा हूँ। दूसरी जानकारी मेरे को जो कल मिली, परसों मिली, हाँ सॉरी, कल मैं नहीं बता पाया आप लोगों को कि 18 तारीख को जो है वो कोर्ट में हियरिंग है और वहाँ पर पीएनपी सचिव जी को जो है वो बुलाया जा रहा है। अब ये जानकारी मेरे को जेनविन बंदे ने किसी ने दी है, टीचर हैं वे डाइट में। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया है कि उनको वहाँ पर बुलाया गया है और उनके जो है वो बयान होंगे, उनसे सारी पूछताछ की जाएगी, सुना जाएगा कि क्या कारण ऐसे हैं कि जो प्रत्यावेदन निरस्त की आप मांग कर रहे हो और बच्चों ने क्यों केस किया। तो हर एक चीज़ पर, हर एक मुद्दे पर जो है वहाँ पर बात होगी। उसके बाद जो देखते हैं कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या फिर उसमें ही फैसला आप लोगों का 18 तारीख तक आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि कल सचिव जी से बात हुई थी, तो उसमें ये निष्कर्ष निकला छोटा सा कि अगर परीक्षा किसी वजह से होती है तो परीक्षा कब तक होगी। तो सचिव जी ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद की बात कही है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आप लोगों की परीक्षा जो है वो अब करवाई जाएगी। क्योंकि अब जो पैटर्न चलेगा वो ये चलेगा कि अब अगले सेमेस्टर के साथ ही उस पुराने सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, मतलब सेमेस्टर टू सेमेस्टर चलेगा। मान लो पहले किसी सेमेस्टर में बैक लग गई थी तो अगले बैच की उस सेमेस्टर की परीक्षा जब होगी तो तब उसकी परीक्षा होगी। परंतु अगर कोर्ट आपके हित में फैसला दे देता है, कोर्ट कह देता है कि आप लोग 3 बैक वालों के पेपर ज़रूर करवाइए, तो आप लोगों की परीक्षा फिर मार्च में होनी बिल्कुल निश्चित है। मार्च और अप्रैल तो नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के तुरंत बाद सेंटर्स खाली हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें चलेंगी। क्योंकि सचिव जी खुद कह रहे थे, जब उनसे बताया गया कि लगभग मार्च में परीक्षा होंगी, तो सचिव जी कह रहे थे आपको कैसे पता कि हम मार्च में करवाएंगे। तो उनसे बताया गया कि सर आपने पिछली बार बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद करवाई थी परीक्षा, तो इस बार भी हमें यही संभावना है। तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया है कि हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद ही जो है वो हम लोग परीक्षा यहाँ पर करवाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही थी वीडियो के अंदर कि हमने उनसे डिमांड की लड़की से कि आप अपना कोर्ट केस वापसी ले लीजिए। देखिए कोर्ट केस वापस लेके होगा क्या? पहली बात तो ये, आप वापस ले लेते हो तो सचिव जी तो वैसे भी मूड में नहीं है आप लोगों की परीक्षा कराने के, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें जो है वो नेता बन रहे हैं और जो कि आप लोगों का भविष्य लेकर के डूब सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आज। ठीक है, कुछ लोग इसमें अभी नए नए, बिल्कुल रिसेंटली नए नए नेता जो है वो बन चुके हैं और आप लोगों को लग रहा है कि वो आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, आप लोगों को सही चीज़ें बताएंगे, आप लोगों का सही काम करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी छवि बनाएंगे, अपने पैसे बनाएंगे और उसके बाद वो भी गायब हो जाएंगे और कुछ इस पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फालतू की इधर उधर की चीज़ों में ना आप लोग इन्वॉल्व हो करके, फालतू के ग्रुप्स में, फालतू के वीडियोज़ में और फालतू की अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो करके सिर्फ आप वेट कीजिए कि कब कोर्ट का फैसला आए और आपके हित में आए, इस चीज़ की प्रार्थना कीजिए। और इसके साथ साथ आप लोग अदर क्या कर सकते हो, अदर कोई कोर्स कर सकते हो, अदर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, उस चीज़ को आप लोग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग बीटीसी पर ही डिपेंड अगर बैठ गए तो भी आप लोगों के लिए नुकसान है। और आप लोग अगर एक अदर विकल्प ढूंढ लेते हो तो उसमें आप लोगों का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। बीटीसी तो आप लोगों की हो ही जाएगी, जैसे भी जानकारियाँ मिलती हैं तो वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ मुद्दे थे यहाँ पर जिनके बारे में मुझे आप लोगों को बात करनी थी, बताना था, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत सारे थे। तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, ताकि सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कोई भी अगर किसी भी प्रकार से मेरी बात से असहमत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट आप लोग कर सकते हो। थैंक यू।